हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल बंडवाल। वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आईआईटीज़ में जो तुम लोग को सैलरी के बारे में बताया जाता है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो वो सैलरी क्या वो एक्चुअल सैलरी है जो तुम लोग को मिलता है या उसके पीछे कोई राज है? ठीक है, क्योंकि वो लोग जो न्यूज़पेपर में दिखाते हैं वो 1 करोड़, 50 लाख, 2 करोड़ का जो सैलरी है वही स्टूडेंट्स को आईआईटी की तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट? तो क्या वो जितना भी पेपर में दिखाया जाता है क्या वो सच है या वो कहीं छलावा तो नहीं? ठीक है, तो वही सारा आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज तुम लोग को रियलिटी पता चलेगा वो सारे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ पैकेजेस वाले सैलरीज वगैरह का। ठीक है ना? और जो तुम लोग के माइंड में है कि भैया आईआईटी में जैसे ही पहुँचें और उसके बाद तो अपना लाइफ सेट है, ठीक है, 1 साल के अंदर फॉर्च्यूनर खरीद लेंगे, 2 साल के अंदर बंगला खरीद लेंगे और 3 साल के अंदर तो क्या बोलते हैं पूरा अपार्टमेंट, पूरा बिल्डिंग ही खरीद लेंगे। ठीक है, ऐसा हम लोग को फील होता है कि आईआईटी में जाने के बाद ऐसा ऐसा हम लोग अपना ड्रीम्स वगैरह पूरा कर सकते हैं। तो आज वही रियलिटी रिवील करेंगे कि जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, क्या जो तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है क्या वो रियलिटी के साथ कनेक्टेड है? क्या तुम उसको जो तुम सोच रहे हो क्या वो तुमको आईआईटी में जाने के बाद मिलेगा या फिर सब धोखा ही रह जाएगा, सब छलावा ही रह जाएगा? ठीक है, तो वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग के दिमाग में आता है कि भैया जैसे ही आईआईटी कॉलेज पहुंचे, ठीक है, तो दिमाग में आता है कि चलो कुछ नहीं, अगर बहुत कम लगेगा तो भैया महीने का 2 लाख तो हाथ में आ ही जाएगा। ठीक है, महीने का 2 लाख आराम से सैलरी हम उठा लेंगे। उसके बाद फिर अगर 50,000 भी अगर महीने का खर्चा करते हो, 1.5 लाख तो आराम से महीने का बचा लेंगे। उसके बाद फिर 1-1.5 साल के अंदर फॉर्च्यूनर तो खरीद ही लेंगे। ठीक है ना? उसके बाद फिर 2 साल के बाद मेरा सैलरी हो जाएगा 4 लाख पर मंथ। ठीक है, उसके बाद फिर हम 2 साल के अंदर मर्सिडीज खरीद लेंगे। उसके बाद फिर मेरा सैलरी हो जाएगा 10 लाख पर मंथ। उसके बाद बंगला ही खरीद लेंगे। ठीक है, ये अपने माइंड में चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही जब तुम आईआईटी में एंटर करते हो और जैसे ही तुम वो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का सैलरी को देखता है, तब तुमको रियलिटी पता चलता है वहां पर कि वो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ एक्चुअल सैलरी नहीं होता, वो सीटीसी होता है। अब भैया ये सीटीसी क्या होता है? तो सीटीसी होता है, इसका मतलब कि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं। मतलब बेस सैलरी एक अलग है और तुम्हारा सीटीसी अलग है। बेस सैलरी मतलब कि तुम्हारे हाथ में कितना आने वाला है। ठीक है, वो बेस सैलरी में भी तुम्हारा इन हैंड सैलरी नहीं होता। बेस सैलरी मतलब वो तुम्हारा फिक्स सैलरी है और बाकी जितना भी होता है, जितना भी एडिशनल चीजें होती है, उसमें स्टॉक्स होता है, वेरिएबल बोनसेस होते हैं, ठीक है, तुम्हारा इंश्योरेंस वगैरह ऐड करके फिर तुम्हारा एक सीटीसी बनता है। तो जो तुमको दिखाया जाता है कि भैया तुम्हारा 50 लाख का सीटीसी है, तुम्हारा 70 लाख का सीटीसी है, तुम्हारा 1 करोड़ का सीटीसी है, तुम्हारा 2 करोड़ का सीटीसी है, तो वो सारा का सारा छलावा रहता है, वो सारा का सारा दिखावा रहता है। वो कंपनीज जस्ट दिखाती है, वो कंपनीज बताती है कि मेरा पैकेज सबसे ज़्यादा है तो इसलिए मेरे को पहले दिन में बुलाया जाए। और इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स अट्रैक्ट भी होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ अट्रैक्ट भी होते हैं कि हाँ बहुत अच्छा पैकेज है। लेकिन एम्प्लॉयज़ को ये समझ में नहीं आता या स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि ये तुम्हारा एक्चुअल पैकेज नहीं है, बल्कि एक सीटीसी है जहां तुम्हारा वेरिएबल बोनसेस, तुम्हारे स्टॉक्स वगैरह इंक्लूड है, जो ज़्यादा मतलब का नहीं रहता, ट्रस्ट में। क्योंकि वेरिएबल जो बोनसेस होता है वो तो कंपनी को तुम्हारा कभी परफॉर्मेंस अच्छा ही नहीं लगेगा और तुमको वो वेरिएबल बोनस मिलता ही नहीं। और रहा तुम्हारे स्टॉक्स का, तो स्टॉक्स के लिए तुमको कंपनी में 4 साल रहना पड़ेगा तब जाके तुमको पूरा स्टॉक्स मिलता है। अदरवाइज 10 to 15% ही तुमको 1 साल में स्टॉक्स मिलता है। तो अगर मान लो तुमको अगर 20-25 लाख का भी स्टॉक्स देने का वादा किया तो उसका 15% कितना होता है? 3 से 4 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब वो उसका भी कोई वैल्यू नहीं रह जाता क्योंकि वो जो स्टॉक्स होता है वो 4 साल में डिवाइडेड होता है। तो अल्टीमेटली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सीटीसी तुमको दिखाया, जो पैकेज तुमको दिखाया जाता है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, वो तुम्हारा फिक्स सैलरी नहीं होता, वो तुम्हारा फिक्स पे नहीं होता, वो तुम्हारा सीटीसी होता है जिसमें तुम्हारा वेरिएबल बोनसेस, स्टॉक्स, इंश्योरेंस वगैरह इंक्लूड करके और फिर वो तुम्हारा और उसमें बेस पे ऐड कर दो तब तुम्हारा जाके एक सीटीसी बनता है। तो अगर मान लो तुम्हारा 1 करोड़ का सैलरी है, अगर तुम्हारा 1 करोड़ का पैकेज लगा, 1 करोड़ का सीटीसी वाला पैकेज लगा है, तो तुम्हारा उसमें बेस पे अराउंड 30 to 35 एलपीए होगा, मैक्स टू मैक्स 40 एलपीए, उससे ज़्यादा नहीं, और बाकी सारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, वेरिएबल बोनसेस, तुम्हारा स्टॉक्स वगैरह वगैरह होता है, वो 1 करोड़ तुम्हारा डोमेस्टिक पैकेज होगा। उसके बाद तुम्हारा जो है 30-40 एलपीए तुम्हारा बेस पे हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारा 2 करोड़ का पैकेज लगा इंटरनेशनल में। ठीक है, तुम्हारा 2 करोड़ का जो सैलरी लगा तुम्हारा कैलिफोर्निया में, 2 करोड़ का जो तुम्हारा पैकेज लगा न्यूयॉर्क में, ठीक है, अमेरिका में कहीं पर लगा। ठीक है, तो क्या वो 2 करोड़ का पैकेज में तुम्हारा जो बेस पे होता है वो तुम्हारा 2 करोड़ होता है? नहीं। क्या तुम्हारा 1.5 करोड़ होता है? नहीं। 1 करोड़ के आसपास तुम्हारा वो होगा तुम्हारा बेस पे।
ठीक है, जो फिक्स पे जिसको बोलते हैं, तुम्हारा फिक्स पे 1 करोड़ के आसपास होगा और बाकी 1 करोड़ स्टॉक्स, वेरिएबल बोनसेस वगैरह वगैरह। तो सोचो, तुम माइंड में सोच के गया भैया मेरा 2 करोड़ का तो पैकेज लग गया, हम कैलिफोर्निया में आराम से रह लेंगे, बहुत सारा पैसा भी सेव कर लेंगे। लेकिन जैसे ही तुमको पता चलता है कि भैया मेरा बेस पे तो 96 लाख है, मतलब महीने का 8 लाख है, और वहाँ खर्चा ही हो जाता है मेरा 4 से 5 लाख, तो तुम क्या सेव कर पाओगे अच्छे से? ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो भी तुम न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि आईआईटी दिल्ली से 50 लोगों का 1 करोड़ का पैकेज लगा है, डोमेस्टिक पैकेज, तो वो 1 करोड़ का नहीं होता। अगर फिक्स पे का बात करो या बेस पे का बात करो तो वो 30 से 35 लाख या 40 लाख होता है मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़, पहला चीज़ ध्यान में रखने का है कि सीटीसी तुम्हारा जितना बताता है वो तुम्हारा रियल सैलरी नहीं है। तुम्हारा फिक्स सैलरी उसका तुम बोल सकते हो कि अराउंड 30 to 40% के आसपास होता है जनरली। हो सकता किसी किसी केस में 50%, 55% भी होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 30 to 40% ऑफ सीटीसी होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ तुमको ध्यान में रखना है। अब अगला चीज़ जो ध्यान में रखना है कि अब हम लोग क्या सोचते हैं कि भैया टॉप आईआईटीज अगर चले गए, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर, अगर पहुंच गए हम लोग टॉप आईआईटीज में पहुंच गए, तो उसके बाद तो मेरा लाइफ सेट है, हम तो कम से कम 25 लाख का सैलरी लेके ही निकलेंगे, और महीने में मेरा अगर टैक्स वैक्स करके 1,70,000 80,000 तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, ये हम लोग सोच के जाते हैं, राइट। लेकिन जब तुम आईआईटी में एंटर करता है तो उसके बाद भी तुमको असलियत अपना सैलरी का नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम लोग बस धुन में ही रहते हैं कि हाँ इतना इतना मेरे को पैकेज आ रहा है, भैया मेरा 24 लाख का, 30 लाख का, 35 लाख का, 40 लाख का मेरा सैलरी तो लग ही जाएगा, मेरा जॉब तो लग ही जाएगा, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है, आईआईटी मद्रास में पढ़ रहे हैं, ऐसा फीलिंग आने लगता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही जब प्लेसमेंट का समय आता है और उस समय जब सीनियर वगैरह से बात होता है तो इन रियलिटी तुमको पता चलेगा कि जो कम से कम बेस पे तक जाता है वो है 10 to 12 लाख पर एनम। मतलब जो, तो अगर मान लो तुम अगर एक बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट है तो तुम्हारा बेस पे या बेस सैलरी तुम्हारा 10 to 12 लाख तक गिर सकता है। मतलब तुम्हारा इन हैंड सैलरी टैक्स वैक्स काट के महीने का 70-80 हज़ार भी ठीक से नहीं आएगा। और आईआईटी में पढ़ने के बाद अगर तुम्हारा महीने का 70-80 हज़ार भी इन हैंड सैलरी नहीं बच रहा तो बताओ क्या फ़ायदा आईआईटी से पढ़ने का। ठीक है, तो ये सारा चीज़ तुमको कोई बताता नहीं है, बाहर में तुम लोग को पता नहीं चलता, जिसके कारण तुम लोग अट्रैक्ट होके तुम लोग आईआईटी में आ जाता है, और फिर अगर तुमको अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो तुम लोग कहीं ना कहीं रिग्रेट करता है कि यार अगर ये 2 साल 3 साल जो गेट और एमटेक वगैरह में किए हैं अगर वो किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं तो शायद मेरा इससे ज़्यादा सैलरी होता। अब ये प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं चलता, हम लोग को वो आईआईटी वाले, मीडिया वाले ये पता ही नहीं लगने देते कि असलियत क्या है, किसी भी आईआईटीज के सैलरी का असलियत क्या है। क्योंकि भैया सबको 1 करोड़ का सीटीसी नहीं लगता, सबको 50 लाख का सीटीसी नहीं लगता, सबको 2 करोड़ का सीटीसी नहीं लगता। क्योंकि अगर 1 करोड़ का सीटीसी लगेगा, डोमेस्टिक पैकेज का बात कर रहे हैं, अगर इंडिया के अंदर तुमको 1 करोड़ का सीटीसी लगा है तब जाके तुमको 30-35 लाख बेस पे तुमको मिलेगा। और अगर मान लो तुम्हारा सीटीसी अगर 20 एलपीए है तो उसमें तुमको क्या मिलेगा? उसमें तुमको 10 to 12 लाख बेस पे ही मिलेगा ना। लेकिन ये कोई भी मीडिया तुमको नहीं बताता, ये कोई भी न्यूज़पेपर नहीं बताएगा, ये तुमको बस तुमको न्यूज़पेपर वाले यही बताएंगे 50 लोगों का आईआईटी दिल्ली में 1 करोड़ का पैकेज लगा, लेकिन ये नहीं बताया कि 10-20 लोगों का 10 से 12 लाख का भी पैकेज लगा है, ये तुमको कोई नहीं बताएगा। जब मेरे को ये पता चला, जब कॉलेज में मेरे को ये पता चला कि बेस पे तुम्हारा 10 से 12 लाख तक गिर सकता है, तो लिटरली आई वॉज शॉक्ड। क्योंकि अब मेरे अंदर वो डर बैठ गया कि अगर मेरा 10 से 12 लाख एलपीए वाला बेस सैलरी लगा तो फिर हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। मेरे अंदर वो रिग्रेट रह जाएगा, यार हम किए आए क्यों आईआईटी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर तुम माइंड में ये लेके चल रहा है कि भैया तुम पहले साल में फॉर्च्यूनर खरीद लेगा और दूसरे साल में तुम मर्सिडीज खरीद लेगा, तो ये तुम अपने माइंड से निकाल देना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक आईआईटीज में, एक आईआईटी टॉप आईआईटीज का बात करें, वहाँ जो एक मीडियन सैलरी होता है, एवरेज सैलरी का तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि एवरेज नहीं होता। अगर 1 करोड़ को तुम 10 लाख के प्लस करके उसका एवरेज निकालो तो वो 55 लाख हो जाता है। तो एवरेज कभी भी किसी भी आईआईटीज के सैलरी का तुम मत कंसिडर करना, हमेशा मीडियन सैलरी कंसिडर करना। मीडियन सैलरी सर्च करने की कोशिश करो किसी भी आईआईटीज का कितना है। तो मीडियन सैलरी टॉप आईआईटीज का अगर बात करो, हम बेस पे का बात करें तो 15 to 16 एलपीए पर एनम होता है, ये मीडियन सैलरी है। मतलब अगर तुम एक अबव एवरेज स्टूडेंट हो, अगर एक तुम अबव एवरेज स्टूडेंट हो आईआईटी में, तो तुम्हारा जो मान सकते हो कि तुम्हारा जो बेस सैलरी जो तुमको लगेगा ऑन एन एवरेज तुम्हारा 15 to 16 एलपीए होगा, मतलब 15 से 16 लाख पर एनम। और टैक्स वैक्स काट के इन हैंड तुम्हारा 1,10,000 1,20,000 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये है रियलिटी ऑफ आईआईटी सैलरी। ठीक है, कि तुम्हारा आईआईटी में जाने के बाद कितना का पैकेज लगेगा।
तो अगर हम सारा कंक्लूड करें, अपनी बातों को कंक्लूड करें, तो वो जो तुमको 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख का जितना भी तुमको अगर पैकेज दिखाया जाता है वो सीटीसी होता है, वो तुम्हारा फिक्स पे नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो कभी भी दिमाग में ये लेके मत चलना, आईआईटी में ये लेके मत जाना कि हम आईआईटी जा रहे हैं तो हम पहले साल में फॉर्च्यूनर और दूसरे साल में मर्सिडीज खरीद लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर तुम है कि तुम वर्कहॉलिक इंसान है कि नहीं हम काम कर लेंगे, मेरे से 12 घंटा वो काम कराए हम काम कर लेंगे, बस मेरे को पैसा चाहिए, तो तुम फाइनेंस कंपनी को क्रैक करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी एकमात्र ऐसा कंपनी है जो आईआईटीज में आती है जिसका बेस पे 30+ 35+ होता है। अदरवाइज तुम सॉफ्टवेयर कंपनीज का बात करो, ठीक है, तो उसका ऑन एन एवरेज जो बेस पे होता है वो 15 to 16 LPA ही होगा। बहुत रेयरली, बहुत कम सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है जो 18 से 20 लाख पर एनम बेस पे देती है। तो ऑन एन एवरेज जब भी तुम आईआईटी में पढ़ने जा रहा है, तुम गेट निकालेगा, तुम लोग अगले साल हो सकता है टॉप आईआईटी में तुम्हारा एडमिशन होगा, तो दिमाग में ये लेके मत चलना कि तुम्हारा 24 लाख 25 लाख 30 लाख का बेस पे वाला सैलरी लगेगा, क्योंकि वो सीटीसी हो सकता है तुम्हारा, लेकिन जो तुम्हारा अल्टीमेटली जो बेस पे होगा वो ऑन एन एवरेज 15 to 16 LPA होगा, मतलब 15 से 16 लाख पर एनम। और बहुत नीचे तक जाएगा तो 10 लाख पर एनम तक भी जा सकता है तुम्हारा बेस पे। ऐसे ऐसे कंपनीज भी आती है आईआईटीज में, और स्टूडेंट्स जाते हैं मजबूरी में, क्योंकि अल्टीमेटली सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट टॉप कंपनीज में नहीं हो सकता, राइट। सारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट तुम्हारा 40 लाख 50 लाख वाले में नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली जो लोअर बच्चे, जो लास्ट के बच्चे बच जाते हैं, उनका अल्टीमेटली जो प्लेसमेंट होता है वो 10-12 लाख पर एनम वाला ही कंपनी में होता है, और अल्टीमेटली वो सारे स्टूडेंट्स उसी में जाते हैं। तो ये सारा चीज़ तुमको ध्यान में रखना होगा, और यही सच्चाई है किसी भी आईआईटी कॉलेज का। और ये तो सीएससी का हम बात बता रहे हैं, बाकी ब्रांचेस का स्थिति तो और भी ज़्यादा बुरा है। बाकी ब्रांचेस वाले स्टूडेंट को भी अलाउ करता है बैठने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बताओ सीएससी वाले स्टूडेंट का अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा तो बाकी ब्रांचेस वाले कैसे कम्पीट करेंगे सीएससी वाले बच्चों से, ठीक है। तो इसीलिए अगर तुम आईआईटी जाना चाह रहे हो और दिमाग में ये है कि तुम आईआईटी जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेसमेंट जाना चाह रहा है, तो एक बार फिर से सोच लेना कि क्या तुम्हारा कोडिंग उस लेवल का स्ट्रांग है, क्या तुम वहाँ पर कंपटीशन को बीट कर पाएगा। तो ये सारा चीज़ सोच के तुम आईआईटी में प्लेसमेंट के लिए जाना। अदरवाइज अगर तुम्हारा आईआईटी में जाना ड्रीम है कि मेरे को आईआईटी का टैग चाहिए, मेरे को आईआईटी में जाकर कुछ सीखना है, देन तुम आईआईटी के लिए ज़रूर जाओ, एमटेक के लिए ज़रूर ट्राई करो, गेट के लिए ज़रूर ट्राई करो, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेसमेंट इसके लिए एक बार ध्यान से सोचना, क्योंकि हो सकता है तुम जितना प्लेसमेंट के लिए सोच के जा रहा है 50 लाख 40 लाख 30 लाख उतना का प्लेसमेंट तुम्हारा नहीं लगे। तो ये था पूरा आईआईटी के सैलरी का, तुम्हारा आईआईटी के जो वहाँ पर पैकेजेस वगैरह लगते हैं उसके सच्चाई, ठीक है ना। और ऐसा तुम बहुत सारा यूट्यूब में देखा होगा कि लोग दिखा रहे अपना 43 लाख पर एनम, ठीक है, 50 लाख पर एनम, 2 करोड़ पर एनम, लेकिन वो होता नहीं है। अल्टीमेटली उसका 40 to 50% ही बेस पे होता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का जब तुम बाहर अगर इंटरव्यू दे रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट का जो तुम्हारा पैकेज दिखाता है वो दिखाता है 43 LPA, मतलब 43 लाख पर एनम, लेकिन इन एक्चुअल अगर उसका बेस पे देखेगा, तुम फिक्स पे देखेगा, तो वो 30 लाख पर एनम होता है, मतलब मात्र 13 लाख पर एनम माइक्रोसॉफ्ट में। और अगर इन हैंड का बात करो तो 80-90 हज़ार से ज़्यादा नहीं आएगा टैक्स वैक्स कट के। तो मेरे को एक बात बताओ, जिस तुम ड्रीम का तुम एक सोच के किया माइंड पे कि मेरे को 2 लाख पर महीना मेरे हाथ में आएगा, वहाँ पर तुम्हारा 70-80 हज़ार 90 हज़ार पर मंथ तुम्हारे हाथ में आ रहा माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में काम करने के बावजूद। तो बताओ कि हम लोग को कितना ज़्यादा बुरा फील होगा, ठीक है। और ये चीज़ कोई नहीं बताता हम लोग को, और अल्टीमेटली माइक्रोसॉफ्ट वाले जितनी बड़े कंपनीज है वो हम लोग को लालच देकर हम लोग को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और हम लोग उस जाल में फंस जाते हैं। तो इसीलिए जब भी तुम लोग आईआईटी जाओ तो शुरू से ये माइंड में सेट करके चलना कि भैया जो मेरा बेस पे होगा ऑन एन एवरेज 15 to 16 LPA ही होगा, और मेरे हाथ में जो शुरू में आने वाला है 1 लाख 10 हज़ार 20 हज़ार 30 हज़ार ऐसे ही आने वाला है। उससे ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन लेके मत चलना, क्योंकि अगर तुम्हारा प्लेसमेंट उस हिसाब से नहीं हुआ तो ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। और यही सच्चाई है किसी भी टॉप आईआईटीज़ का सैलरी का या फिर पैकेजेस का, क्योंकि अगर मान लो अगर 100 बच्चे अगर प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं तो जो 1 करोड़ 50 लाख और 2 करोड़ वाला तुम सैलरी वगैरह सुनता है वो अराउंड 15 to 20 बच्चे, मैक्स 15 to 20 स्टूडेंट्स को वो सैलरी वाला मिलेगा, और बाकी के जो 40 to 50 स्टूडेंट हैं वो उसको 15 to 16 LPA बेस पे वाला सैलरी मिलेगा, मतलब सीटीसी फिर 25 to 30, और बाकी के जो 20-30 स्टूडेंट बच जाते हैं उसका फिर वही 15-20 वाला सीटीसी होता है, जिसमें बेस पे 10 से 12 लाख पर एनम होता है। तो यही किसी भी आईआईटीज़ के, किसी भी टॉप आईआईटीज़ के पैकेजेस का सैलरी का सच्चाई है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखना, और उसी के बाद एमटेक के लिए, आईआईटी के लिए, गेट के लिए सोचना।
क्योंकि अगर तुम्हारा एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेसमेंट है तो एक बार सोचना इस बात को कि क्या वो प्लेसमेंट के लिए तुम्हारा आईआईटी जाना इतना मेहनत करना सही रहेगा या फिर किसी और कंपनी में जाके वहाँ पर मेहनत करके 2 साल में अपने पैकेजेस को बढ़ाना सही रहेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अगर तुमको अपने कोडिंग में कॉन्फिडेंस है, देन यू कैन गो फॉर गेट, यू कैन गो फॉर एमटेक इन आईआईटीज़। और अगर तुम कुछ सीखना चाहता है आईआईटी से, तुम अगर कुछ आईआईटी का टैग लेना चाहता है, देन यू कैन गो फॉर एमटेक इन आईआईटी। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेसमेंट और तुम एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है इन टेक्निकल फील्ड, देन आईआईटी में जाने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि अगर तुम्हारा वहाँ कोडिंग स्ट्रांग नहीं हुआ तो हो सकता है तुम्हारा कम से कम जो बेस पे है वो 10 to 12 लाख तक गिर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली हम यही बोलेंगे कि आईआईटी एक बहुत बड़ा टैग है, आईआईटी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो वो कहीं ना कहीं तुमको इन फ्यूचर हेल्प करेगा। लेकिन आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था बस इतना था कि आईआईटीज़ में जो तुम सोच के जाता है पैकेजेस, वो रियलिटी में नहीं होता। आईआईटीज़ में पैकेजेस 10 से 12 लाख तक भी गिर सकता है और उस पैकेजेस को भी स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करते हैं और सीएसई वाले स्टूडेंट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इस सब बातों का ध्यान रखना। तो आज जितना भी सैलरी पैकेजेस आईआईटीज़ में जितना भी तुमको बड़ा चढ़ा के बताया जाता है वो सारा आज रिवील कर दिए हैं। तो इस वीडियो को तुम जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो ताकि लोगों को भी इसका असलियत पता चले। सैलरी पैकेजेस जो आईआईटी में दिखाया जाता है करोड़ों का, उसका असलियत लोगों को पता चले। और अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर एक थम्स अप दे देना, क्योंकि आज हम वो सैलरी का तुमको रिवील किए हैं जिसके लिए तुम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, गेट के लिए तुम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये मत सोचने लगना कि नहीं भैया हम गेट वेट का तैयारी नहीं करेंगे। अल्टीमेटली तो जहाँ हम जॉब कर रहे हैं 4 लाख 5 लाख वहीं से हम बढ़ के नहीं होता 12-13 लाख तक पहुँच जाएंगे, नहीं। वो आईआईटी का टैग बहुत मैटर करता है। अल्टीमेटली मेरा जो एम था, मेरा वो प्लेसमेंट एम नहीं था, मेरे लिए वो आईआईटी का टैग मैटर करता था। क्योंकि आईआईटी का अगर टैग तुम्हारे पास है और तुम किसी भी कंपनी में बाहर में अप्लाई कर रहे हो तो बाकी सारे रेज्यूमे से पहले तुम्हारा रेज्यूमे को पहले उठाया जाएगा, तुम्हारे रेज्यूमे को पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो आईआईटी इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेसमेंट पर्पज। ठीक है, उसका टैग मैटर करता है, उसका ब्रांड मैटर करता है। वहाँ पर तुम जाके जो सीखेगा 2 साल में, 2 साल के एमटेक के दौरान, वो शायद तुम अपने पूरे पास्ट लाइफ में कभी नहीं सीख पाएगा, तो अपने बीटेक के दौरान कभी नहीं सीख पाएगा। उस 2 साल में तुम जितना सीखने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें तुम एमटेक में सीखते हो। बस मेरा ये रीज़न था बताने का, ये सारा रिवील करने का कि माइंड सेट करके जाना कि तुम्हारा जो महीने का इनहैंड सैलरी आएगा वो 1,20,000 30,000 ही ऑन एन एवरेज आएगा। और हाँ, अगर तुम्हारा कोडिंग बहुत ही ब्रिलियंट लेवल का है तो हो सकता है कि तुम 1.5 लाख 2 लाख अपना बेस पे पहुंचा लो, लेकिन ऑन एन एवरेज 1,20,000 1,30,000 ही इनहैंड सैलरी तुम्हारा मिलेगा अगर तुम अच्छा से कोडिंग प्रैक्टिस किया और एक अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी में तुमको जॉब लगा। और अदरवाइज अगर एक बिलो एवरेज या फिर एवरेज कंपनी में तुम्हारा जॉब लगता है तो तुम्हारा सैलरी इनहैंड सैलरी 80,000 90,000 तक भी गिर सकता है। तो बस यही था आज का पर्पज़ मेरा बताने का या वीडियो बनाने का कि वो आईआईटी का जो सैलरी है उसको हम रिवील कर सकें, क्या सच्चाई है करोड़ों के पैकेज का, 50 लाख 60 लाख पैकेजेस का। तो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।